धनु राशि वालों, सितंबर 2026 शुरू होने से पहले यह वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये सितंबर का महीना बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अंतिम घड़ियां पास आ चुकी है और अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। एक से बढ़कर एक महायोग इस महीने में बनते दिखाई दे रहे हैं। एक ओर से बेहतरीन पैसा आने के योग है, दूसरी ओर से भाग्य का साथ मिलता नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन में और स्वास्थ्य के तौर पर क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, इस वीडियो में जो भी बातें बताई है वो बदलती ग्रह स्थितियों के आधार पर बताई है। पूरे महीने ग्रहों की बदलती चाल और अद्भुत गोचर क्या प्रभाव दिखाएंगे, किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, कौन से उपाय आपको करने हैं ताकि आपकी जिंदगी खुशियों के रंग से भर जाए। इसलिए वीडियो दिल थाम कर देखिएगा। एक बात तो तय है, अगर ये वीडियो आपने आज पूरा देख लिया तो सितंबर महीने की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को आपने नजरअंदाज कर दिया, बीच में अधूरा छोड़ दिया, तो बाद में बड़ा पछतावा होगा कि मौका तो हाथ में था लेकिन मैंने ही गवा दिया। सबसे बड़ी और अद्भुत घटना जो महीने की शुरुआत में ही होती दिखाई दे रही है। शुक्र, जो अभी तक तो यहाँ पर मौजूद थे आपके करियर के घर में, लेकिन अपनी नीच राशि में बैठे थे, लेकिन अब वही शुक्र महीने की शुरुआत में 3 सितंबर को यहाँ पर पधारने वाले हैं लाभ के घर में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अपनी उच्च अवस्था में होंगे क्योंकि खुद की राशि तुला में होंगे। शुक्र जो हमें लग्जरी देते हैं, शुक्र जो विवाह के कारक कहे जाते हैं, जो प्रेम के प्रतीक है, वो शुक्र जब लाभ के घर में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है अटका हुआ पैसा महीने की शुरुआत में ही निकलना शुरू हो जाएगा। चूंकि ये 11th हाउस हमारे यारों से, दोस्ती से, फ्रेंडशिप के साथ जुड़ा होता है, पूरी पूरी संभावना लग रही है कि आपके दोस्त के माध्यम से भी आपको कोई ऐसी सलाह मिल जाए इस महीने जिससे आपका काम बन जाए, या दोस्त की वजह से कोई बेहतरीन फायदा होने के भी योग यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आप सोशल नेटवर्किंग पर जुड़े हुए हैं तो सोशल नेटवर्क आपका बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है। और साथ ही साथ 7 सितंबर इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा धनु राशि वालों, यहां तक वीडियो देख लिया है, बड़ी काम की बात बताने जा रहे हैं। बुध जो कि हमें बुद्धिमत्ता देते हैं, बुध मरकरी जो हम इंटेलिजेंसी देते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करते हैं, वो बुध आपके भाग्य के घर में 7 तारीख तक सूर्य के साथ बैठकर भाग्य को तो चमका ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक महा खुशखबरी, 7 तारीख को बुध यहां से यहां आ जाएंगे और वही बुध 7 तारीख को यहां से यहां आ जाएंगे और भद्र महापुरुष योग बनाएंगे। बुध का करियर के घर में होना पूरी पूरी गारंटी दे रहा है धनु राशि वालों, सितंबर के महीने में आपका करियर लाजवाब है। जो भी लोग जॉब करते हैं बड़े ध्यान से समझिएगा, आपकी जॉब में इस महीने आपको प्रमोशन मिल सकता है। इस महीने आपका कहीं ना कहीं एक अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर भी हो सकता है। और साथ ही साथ पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग इंटरव्यू दिए जा रहे थे लेकिन इंटरव्यू उनका क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही बुध यहाँ पधारेंगे 7 तारीख को करियर के घर में, आपके जॉब लगने की संभावना भी बहुत ही बेहतरीन बनती नजर आ रही है। इसी के साथ साथ बात आपके बिजनेस की अगर करें, बात आपकी मैरिड लाइफ की अगर करें, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां से 7th हाउस से बिजनेस देखा जाता है। जितने भी बिजनेसमैन लोग देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा, 7th हाउस के स्वामी कौन है? 7th हाउस के स्वामी आपके बुध ही है। बुध 7 तारीख को करियर के घर में आकर व्यापार को भी सितंबर महीने में एक नई पहचान देने वाले। कहने का सीधा सा मतलब है, बड़े ध्यान से समझिए, आपके राशि स्वामी गुरु भी अष्टम भाव में, जिस वजह से अचानक बिजनेस को एक अच्छा उछाल सितंबर महीने में मिल सकता है। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं,
जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कम्युनिकेशन लाइन का, टेलीकॉलिंग का, या कोई ऐसी कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी, बेहतरीन लाभ आपको होगा। उन लोगों के लिए भी समय बड़ा अच्छा रहेगा जो फैशन की लाइन से जुड़े हुए, क्लॉथिंग की लाइन से जुड़े हुए, बेहतरीन लाभ उन्हें हो सकता है। बात अगर करें वैवाहिक जीवन, यहाँ के स्वामी, यही से बिजनेस देखा जाता है, यही से मैरिड लाइफ देखी जाती है। यहाँ के स्वामी बुध जो है, यकीन मानिए बेहतरीन आपके लिए लग रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो बुध यहाँ के स्वामी होकर 7 तारीख को यहाँ पधारने वाले हैं। आपकी मैरिड लाइफ में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। आपको महसूस होगा कि चीजें सुधर रही है, कुछ चीजें पहले से बेहतर बन रही है। लेकिन इतना ध्यान रखना, यहाँ के स्वामी पंचम भाव, जिसे लव लाइफ का घर कहते हैं, वहां के स्वामी भी मंगल है। और मंगल कहाँ बैठे हैं? अभी फिलहाल में 19 सितंबर तक विवाह के घर में बैठे हैं। मंगल अग्नि तत्व है, जिस वजह से आपको अपने वैवाहिक जीवन में बस जिद को छोड़ देना है कि मैं जो बोल रहा हूं या मैं जो बोल रही हूं वही सही है। कभी कभी होता है ना कि इंसान खुद को बहुत बड़ा किंग समझने लगता है, वो गलती नहीं करनी। आप इतना ध्यान रखिए, मंगल आपके अंदर जोश भर देते हैं, एनर्जी तो लाते हैं, लेकिन उस जोश में होश नहीं खोना है। कोई ऐसी बात जीवन साथी को बोल दी जिससे उनका सर नीचे हो गया, उनको अंदर से इंसल्टिंग फील हुई, ऐसी कोई बात आपको नहीं करनी। 19 सितंबर के बाद जो मंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो बुध जो है वो और मेहरबान हो जाएंगे, जो कि यहाँ के स्वामी हैं। लेकिन यहाँ से ध्यान रखिएगा, लव लाइफ के स्वामी तो आपके मंगल ही है, इसलिए आर्ग्यूमेंट से बचना है। अंडरस्टैंडिंग को अपने लाइफ में स्थान दोगे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खुशियों से भरा रहेगा। इसी के साथ 17 तारीख को ध्यान से समझिएगा, 17 सितंबर 2026 जब ग्रहों के राजा सूर्य बुध के पास आ जाएंगे। हमने आपको बताया था 7 तारीख को बुध यहाँ आने वाले हैं, शुक्र तो 3 को ही यहाँ बढ़ चुके हैं, 7 को बुध यहाँ पर आए और फिर 17 तारीख को जो सूर्य है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य और बुध जब मिलेंगे, उनकी जब यहाँ युति बनेगी करियर के घर में, तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझिएगा, करियर के घर में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा 17 सितंबर के दिन। और आप क्या महसूस करेंगे, आप क्या अपने जिंदगी में देखेंगे कि करियर में एक और बूस्ट मिला है। जो लोग हार गए थे, जिन्हें निराशा लग रही थी नहीं हो पाएगा कुछ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। साल में एक बार, एक महीना ऐसा होता है जब सूर्य पहले तो भाग्य के घर में होते हैं, फिर करियर के घर में होते हैं, और इस मौके का भी फायदा नहीं उठाया तो फिर घड़ियां ये ऐसी वापस नहीं आने वाली। इसे अंतिम घड़ी आप समझ सकते हो। तो करियर के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ेगी, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आप अपने कामों को काफी सही ढंग से कर पाएंगे और एक साथ बहुत सारे काम निपटाने की अच्छी योग्यता तो सितंबर महीने में रहेगी। साथ ही साथ ऐसा योग भी बन रहा है कि नई जॉब आपको मिल जाए, या अपनी जॉब छोड़कर जॉब क्विट करके कोई अच्छी जॉब चाह रहे हैं तो वो जॉब भी सितंबर के महीने में बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाली। बात अगर करें स्टडी की, शिक्षा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नौकरी के हिसाब से तो स्थिति अच्छी बनी ही है। पंचम भाव जो लव लाइफ के लिए देखा जाता है, वही देखा जाता है एजुकेशन, शिक्षा के। वहां के स्वामी जो है वो मंगल है, हमने आपको बताया था। अब कहीं ना कहीं मंगल जो है वो 19 तारीख को पहुंचने वाले हैं यहाँ पर अपनी नीच राशि कन्या में। यहाँ मंगल नीच के हो जाएंगे। गुरु यहाँ एक्सॉल्टेड है, उच्च अवस्था में, नीच भंग योग बनेगा, लेकिन मंगल अग्नि तत्व है, प्रभावित करेंगे। आप अगर स्टडी की बात कर रहे हैं तो 19 सितंबर के पहले पहले समय अच्छा लग रहा है। उसके पहले कोई फैसला लेना है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कोई बड़ी अचीवमेंट करनी है, मौका बड़ा अच्छा है। कोई फॉर्म फिल करना है, मौका बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे 19 सितंबर आएगी और यहाँ के स्वामी मंगल यहाँ नीच अवस्था में हो जाएंगे, तो 19 सितंबर के बाद से सभी स्टूडेंट्स को सोच समझकर कदम बढ़ाना है। गलत जगह
दाखिला हो सकता है, गलत जगह एडमिशन हो सकता है, गलत फैसला हो सकता है, गलत संगति चुन सकते हो। वहां सावधान आपको 19 सितंबर के बाद से रहना पड़ेगा। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य धनु राशि वालों, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, शुक्र जो कि हेल्थ के हाउस के स्वामी है वो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो रिकवरी तो है, लेकिन पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, आपको अपच की समस्या रह सकती है, हो सकता है आप जो खा रहे हैं वो आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप देखेंगे पंचम भाव जहां के स्वामी मंगल है, तो हमने बताया था 19 सितंबर को मंगल नीच में आएंगे, तो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। वैसे ही यहां से पेट का जो हमारे स्टमक है वही का हाउस होता है पंचम हाउस, वहां के स्वामी मंगल 19 तारीख को यहां पधारेंगे, तो 19 तारीख के बाद से डाइजेशन प्रॉब्लम्स आपको सता सकते हैं। इतना विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। थोड़ी नींद की समस्या भी हो सकती है 19 तारीख के बाद, क्योंकि यहाँ के स्वामी भी आपके मंगल दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ जो राशि स्वामी है उनका यहाँ पर होना अष्टम भाव में, देखिए अष्टम घर उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु व उच्च अवस्था में, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों परिणाम देंगे। पॉजिटिव ये देंगे कि यहाँ पर मंगल का प्रभाव उतना नहीं जमने देंगे जितना संभावना हो सकती थी नीच के कारण। दूसरी बात, अचानक से लाभ गुरु यहाँ कराएंगे, क्योंकि 8th हाउस से अचानक लाभ होने की संभावना होती है। मान लीजिए किसी प्रकार का आपका कोर्ट कचहरी का कोई ऐसा मैटर चल रहा था जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिल रही थी, उसका निदान नहीं मिल पा रहा था, तो वो निदान यकीनन अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि केतु यहीं पर बैठे रहेंगे, ये हमारे पिता का घर होता है, तो अपने पिता के स्वास्थ्य का भी आपको बराबर से ध्यान रखना पड़ेगा धनु राशि वाला। और एक संभावना जो मुझे यह दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी हाउस में शनि बैठे हैं वक्री अवस्था में, कोई भी कागजात बिना पढ़े साइन मत करिएगा। प्रॉपर्टी लेने की बारी आती है, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा, इतना विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और यकीनन संतान के नजरिए से समय बड़ा अच्छा है। आप देखेंगे कि आपके संतान के अंदर एनर्जी है, वे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, फोकस्ड है। बुध के कारण विद्यार्थियों को भी कम्युनिकेशन में फायदा होने वाला है, अपने नाम का सिक्का सभी स्टूडेंट्स चलाने वाले। अगर आपके संतान एक स्टूडेंट्स है तो उन्हें भी फायदा होगा इसी बात। लेकिन 19 तारीख के बाद ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके संतान गलत रास्ते पर चली जाए तो उन्हें टोकिएगा, गलत लोगों के संग हो तो उन्हें रोकिएगा, इतना आपको ध्यान रखना। उपाय धनु राशि वालों क्या रहेगा, बड़े ध्यान से समझिए। आपको सबसे पहला उपाय मंगल के लिए करना है। मंगल आपकी लव लाइफ में थोड़ी तकलीफें दे रहे हैं, वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट्स करा रहे हैं, और साथ ही साथ स्टमक इश्यूज आपको दे सकते हैं, हेल्थ इश्यूज। तो क्या करना है, हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, बूंदी के लड्डू वहां पर उन्हें चढ़ाइए और वहीं पर बांट दीजिए सच्चे मन से। मीठा कुछ भोग लगाएंगे हनुमान जी को, हनुमान चालीसा का बैठकर पाठ करेंगे तो मंगल प्रसन्न होंगे, मंगल को बल मिलेगा। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें, राशि स्वामी गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, इसे दुष्ट घर माना जाता है अष्टम भाव। क्या करना है आपको, हर गुरुवार शाम के समय गुरु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है, बहुत जरूरी है। ये आप करेंगे तो अचानक से लाभ होगा, चीजें सुधरेगी और काफी फायदा समस्त धनु राशि के लोगों को देखने को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर करिएगा। अपॉइंटमेंट अगर आपको बुक कराना है तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है, कंसल्टिंग बुक करानी है तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।